उस रात जब गांव के पीपल के नीचे रखी दिया खुद ब खुद बुझ गई और हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी। गलत विधि से पूजा की है, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रामू को एहसास हुआ, उसने सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे शांत करना अब उसके बस में नहीं था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलाही में एक पुराना स्थान था। गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे लोग डीह बाबा का स्थान कहते थे। गांव वालों का मानना था कि डीह बाबा उनके रक्षक हैं। जो सच्चे मन से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन जो गलती करता है या नियम तोड़ता है, उसके जीवन में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रामू एक साधारण किसान हमेशा से मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। फसल हर साल खराब हो जाती, घर में पैसे की तंगी रहती और ऊपर से उसकी मां बीमार रहती। एक दिन गांव के बूढ़े पंडित हरिनारायण ने उससे कहा, बेटा, अगर जीवन बदलना है तो डीह बाबा की सच्ची विधि से पूजा करो, लेकिन याद रखना, जरा सी भी गलती हुई तो वरदान की जगह संकट आ जाएगा। रामू के मन में उम्मीद जागी, अगर बाबा मेरी किस्मत बदल सकते हैं तो मैं हर नियम मानूंगा। अगले दिन से ही रामू ने तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी ने उसे बताया, मंगलवार की रात को पूजा करनी है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, सरसों का तेल, लाल फूल और गुड़ चढ़ाना है, और सबसे जरूरी, पूजा के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रामू ने सब कुछ ठीक ठीक याद कर लिया, लेकिन एक छोटी सी बात जो उसने ध्यान से नहीं सुनी। मंगलवार की रात चारों तरफ सन्नाटा था, कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे थे। रामू धीरे धीरे डीह बाबा के स्थान की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दीपक जलाया, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रामू ने डर को दबाते हुए मंत्र बोलना शुरू किया, ओम डीह देवाय नमः। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, खट खट खट। रामू का मन हुआ कि पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे पंडित जी की बात याद आई, पीछे मत देखना। उसने खुद को रोका और पूजा जारी रखी। लेकिन तभी एक और आवाज आई, इस बार किसी औरत की धीमी हंसी, ही ही ही। रामू का शरीर कांप उठा। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन अचानक किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। अब रामू खुद को रोक नहीं पाया और उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक परछाई थी, एक काली आकृति जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रामू के हाथ से पूजा की थाली गिर गई, दीपक बुझ गया और उसी क्षण वो आकृति हवा में गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रामू डर के मारे भागता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन से ही रामू के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे कोई अपने नाम से पुकारता, घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। उसकी मां की तबीयत और बिगड़ गई और सबसे डरावनी बात, हर रात उसे वही काली परछाई दिखती जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रामू फिर से पंडित हरिनारायण के पास गया और सारी बात बताई। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रामू डरते हुए बोला, कौन सी गलती? पंडित जी बोले, तुमने पूजा के दौरान पीछे मुड़कर देखा और सबसे बड़ी बात, तुमने दीपक बुझने दिया। अब वो शक्ति जाग चुकी है।
और जब तक उसे शांत नहीं किया जाएगा वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पंडित जी ने उसे एक आखिरी उपाय बताया। तुम्हें फिर से पूजा करनी होगी, लेकिन इस बार बिना डरे और पूरी श्रद्धा के साथ। अगर इस बार भी गलती हुई तो परिणाम और भी भयानक होंगे। फिर से मंगलवार की रात आई। रामू इस बार पूरी हिम्मत के साथ गया। उसने दीपक जलाया, मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर से वही आवाजें आईं, फिर से वही हंसी। लेकिन इस बार रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से बाबा को याद किया। हे डी बाबा, मेरी गलती माफ कर दो। अचानक हवा शांत हो गई, दीपक की लौ और तेज हो गई और एक मधुर आवाज आई। सच्ची श्रद्धा में डर नहीं होता, और जो डर गया वो भटक गया। रामू ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ शांति थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। उसकी फसल अच्छी होने लगी, माँ की तबीयत सुधर गई, घर में सुख शांति आ गई और रामू को एक बात समझ आ गई, भक्ति में सबसे जरूरी है सच्ची श्रद्धा और सही विधि। आधा ज्ञान और डर दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर विश्वास सच्चा हो तो हर संकट टल सकता है। अगर आप रामू की जगह होते तो क्या आप उस रात पीछे मुड़कर देखते या अपनी श्रद्धा पर टिके रहते?